खमा गणी राम राम सत श्री अकाल आदाब। एक बार फिर से आप सबको स्वागत है आपका अपना फिटनेस यूट्यूब चैनल श्री करनी फिटनेस के मायने। तो तुम आज जैसा कि आज की शुरुआत आप कर सकें एक सवाल के साथ। अब जो एक्सरसाइजेज वीडियो है, एक्सरसाइजेज के वीडियो में फर्स्ट वीडियो है, कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर ये मायने कुछ अप एंड डाउन आपने लागे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सको और साथ में थोड़ा आप मैनेज कर जो समझने की कोशिश कर जो समझाने की कोशिश करो। तो सवाल तो ये हुकुम कि एक्चुअल में हर एक इंसान खाता मतलब मैं जहाँ आपने एक सवाल है कि फिटनेस कहीं है अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार फिटनेस कहीं है सर। तो एक तो मैं आपने आज बताऊं कि मेरे अनुसार फिटनेस कहीं है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द फिटनेस, आपके अनुसार फिटनेस क्या है। तो आज मैं आप सिर्फ जैसे कि मैं आपने बता रहे हो कि आप जब वर्कआउट शुरू कर सकें, क्योंकि मैं भी जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ। तो आज जो फर्स्ट चीज़ मैं शुरू से करी अभी 4-5 दिन से, वह तो मैं आपने एक दिन श्री राधा रानी यूट्यूब चैनल पर बताया कि जो फर्स्ट वर्कआउट कह दो या नॉर्मल, मतलब वो वर्कआउट नहीं है, एक टाइप को आप जब भी खाना खाओ तो खाना खाने के करीब आधा घंटे तक बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है। या अगर बहुत जहाँ कोई अगर आप में से हुकुम ईशा भाई जब वो वीडियो में भी चीज़ ने देखी नहीं हुए तो आप ध्यान रखो, आप ये वर्कआउट सेशन शुरू करो मेरे साथ में। इससे पहले कम से कम आपको 7-8 दिन बाद चीज़ करो कि आप जब भी खाना खाओ तो कम से कम आधा घंटे तक खाना खाने के बाद में आधा घंटे तक पानी नहीं पियो। यो मेरो एक तरह से पूरा गयो। अभी आप वहाँ वर्कआउट सेशन में चला तो सवाल में आपने एक मेरो आज हो जो बताई दियो वर्कआउट सेशन मैंने जो फर्स्ट आप कह रहा वार्म अप सेशन के महीने शुरू के महीने मैं रिकमेंड करूँ आपने ये सारी चीज़ जहाँ स्कीपिंग रोप है, आप घर है जहाँ वर्कआउट करो तो आपको रस्सी वगैरह से कर सको। रस्सी वगैरह की बजाय ये ज़्यादा ठीक रहे क्योंकि रिवॉल्व होता रहे और बार बार उलझे नहीं। तो मैं शुरू में आपने रिकमेंड करूँ कि आप 50-50 का 3 सेट कर सको। मैं एक बार की सुबह कर चुकी हूँ तो अभी दोबारा नहीं करूँ, कोशिश करूँ कि जब आप थोड़ा वीडियो में 5-10 वीडियो बना ले वहीं पर तो भी बाद में साथ में करा, मैं भी आपके साथ में करूँ और साथ ही साथ आप भी कर दो। तो फर्स्ट जो वर्कआउट है जैसे आप 7-8 दिन वो चीज़ कर ली कि आप खाने के बाद में जब पानी नहीं पियो तो थोड़ा सा आपके जो पेट है वो थोड़ा सा सख्त हो जाए, जो आपके जो वर्कआउट करने में आसानी रही, लंगोट को यूज़ करना ऐसा। तीसरी बात, आज वर्कआउट सेशन में सब पहले है आपने स्कीपिंग। फिर एक सवाल हो मैं आपने जो करे हो कि एक्चुअल में आपके अनुसार फिटनेस कहीं है, तो मैं मेरे अनुसार बताऊं सर फिटनेस कहीं है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अजय बना फिटनेस कहीं है अकॉर्डिंग टू मी। हुकुम फिटनेस यह है कि अगर एक आदमी जहाँ की एक आदमी है, मैन है, तो वी खातर फिटनेस वैसा जब तक वी के जो सीनो है, सीने से अगर पेट आगे नहीं निकले तो वो इंसान फिट है। क्योंकि मैं 100 किलो वजन को हूँ तो मैं यूँ कहूँ कि जहाँ आर्मी को रेशियो निकला है शायद वेट और हाइट से फिर 17 से इंटू करे बिन या मल्टीप्लाई करे जना इस तरीके से रेशियो निकाले, वो हिसाब तो मैं भी सेट नहीं हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी मेरे अनुसार तो फिटनेस यही ऐसा कि अगर आपके सीने से आपको पेट आगे निकलना तो शुरू हो जाए तो आप अनफिट हो, और अगर आपके सीने से आपको पेट अंदर है जब तक आप फिट हो सर। बाकी अलग अलग लोगों के अनुसार फिटनेस की अलग अलग परिभाषा है, उसके साथ आप जरूर बता दो कि आपके अनुसार फिटनेस कहीं। तो आज आप सबसे पहले तो कर लियो वार्म अप में 3 सेट स्कीपिंग कर लियो। बी के बाद में आप जहाँ कि एक्चुअल में जब आप वर्कआउट सेशन शुरू करा तो कुछ हुकुम ऐसा है जो वेट बढ़ाना चाहे, कुछ हुकुम ऐसा है जो वेट घटाना चाहे। लेकिन कदे भी जो आप फिटनेस जो वर्कआउट खातर कोई भी फिजिकल वर्कआउट करा ने तो बिम वेट घटानो या वेट बढ़ाना मकसद नहीं रहना सा, हमेशा मकसद रहना चाहिए फिटनेस आनी, मसल्स बढ़ानी। चाहे वे मोटा हुकुम है वेट कम करना चाहे, चाहे वे थोड़ा सा पतला है वेट बढ़ाना चाहे, मकसद होना चाहिए मसल गेन, शरीर में मसल्स बढ़े, आप फिट दिखो। बाकी पतला मोटा कोई फर्क नहीं है, सब आप आपकी सरोट हुए, कोई का मायत मोटा रहे तो टाबर मोटा रहे, मायत पतला रहे तो टाबर पतला रहे। और एक कोई यूँ सोचता होगा कि पीसा वाला तो कोई फर्क नहीं पड़े, आप सब जानो हो बहुत बड़ो अपना हिंदुस्तान में अंबानी परिवार है, वहाँ का बच्चा भी बता फिट नहीं है और बहुत सारा नॉर्मल परिवार का बड़ा फिट है लोग। हाँ सर, तो फिर आप जब वर्कआउट सेशन शुरू करा और आप ठीक है 3 सेट या 4 सेट जितना भी आपकी स्टेमिना समय यूँ आपने एक फिगर परमानेंट मतलब फिक्स फिगर ही वास्ते कौन बता रहे हो कि कोई 16-17 साल का जवान लड़का है देखा तो करीब 100-125 जो है, मैं भी करीब 15-20 दिन हो जाएगी तो मैं खुद आपके सामने आप जब साथ में वर्कआउट करा तो 100-125 को सेट लगाऊँ। लेकिन फिलहाल जब आप शुरू करो आप अपनी फिटनेस के अनुसार, जहाँ आप ज़्यादा हैवी हो, आप ज़्यादा नहीं कर पाओ तो 30-35 करो एक सेट में, 50 करो। वी के बाद में जो नेक्स्ट करना है वहाँ मैं एक बात बताऊँ सर, तो मैं आपने बता रहा हूँ ना कि अकॉर्डिंग टू मी फिटनेस यही है कि आपका जो पेट है वो हमेशा सीने से नीचे रहे। तो उसके लिए करना क्या है, मान लो आपके चर्बी आ रखी है, तोंद है और सीने से पेट आगे निकल चुके हैं तो भी मापा कहीं करना है, ये पेट ने कम करना है, क्या कम होए
हाँ कटे गायब करना। तो ये जो पेट मी तो पेट में तो दाने को मतलब कहीं है एक्चुअली आप वर्कआउट करा को नहीं, बिल्कुल भी फिजिकल वर्कआउट आपने हो नहीं पावे, चाहे वो जॉब की वजह से या अपनी आदत की वजह से, तो कहीं का इंटेस्टाइन जो है बिल्कुल लूज हो जाए। और पेट में जो मसल्स है, एक्चुअल में जो मसल्स जो आप अगर वर्कआउट करो तो वे बिल्ड हुए, वे बिल्कुल लूज हो जाए और साथ में इंटेस्टाइन फैल जाए। इंटेस्टाइन एक तरह से आप यूँ समझ लो कि एक गुब्बारे के अंदर जो आप पानी भर के रखा सा बयान किसी चीज़ हो जाए है, और भी गुब्बारे का अगर आपका कोई चौरस के अंदर या फिर कोई ठोस चीज़ के अंदर रखा तो वो भी सब उड़ल जाए, और अगर आप बिन मान लो कि कोई बिल्कुल यू छोड़ दियो तो वो चारों तरफ फैल जाए। वो सीन पेट को ऐसा अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट करो और जो पेट की जो मसल्स है वहाँ थोड़ी सी टाइट कर दो तो ये बिल्कुल टाइट हो जाए, ऐसा ये अंदर रही। और अगर आप वर्कआउट नहीं करो, बिल्कुल इन फ्री राख हो, तो वह इंटेस्टाइन जो कि एक गुब्बारे के अंदर पानी भरे रहे, जब पानी फैले ना तो वह इंटेस्टाइन यूँ फैले सा और तो दानी शुरू हो जाए। तो अपन करना कहीं है ये जो पेट है, एक तो आगे मसल्स टाइट करनी है, दूसरा अठे जो चर्बी है फैट आ गयो, ये फैट को कहीं करना है, ये फैट ने कुछ ऊपर की साइड में एडजस्ट करना है ताकि सीना में आ जाए, और कुछ नीचे की साइड में एडजस्ट करना है ताकि आपके ये थाइस और जो ग्लूट्स बोले हैं ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो वर्कआउट सेशन का मैंने आज जो सेकंड वर्कआउट करा आप वह कुछ कहना एब्स की शुरुआत एब्स ये वास्ता भी करनी है ऐसा, क्योंकि मैं आपने बताऊं एक बात कि जहाँ आप एक बहुत खराब आदत रहे ईटिंग की, ईटिंग नहीं सा ईटिंग कौन कहूँ मीन ओवर ईटिंग की। तो ओवर ईटिंग की जो आदत रहे तो सीधी सी बात है वह हवी खमा मैं आप वास्ते कौन कहूँ था, मेरी खुद की बहुत ही खराब आदत है। अभी जब मैं 5-6 महीने से वर्कआउट सेशन बंद कर रखे तो मैं खुद खूब खाऊँ था, कंट्रोल ही को मैं मन रहे को नहीं, खूब कोशिश करूँ का आप आज नहीं खवा दिया। कई लोग तो इच्छा शक्ति जी की स्ट्रॉन्ग है वे तो फिर भी कर ले व्रत करना और करना, लेकिन मारा तो नहीं रह पाओ सर। नहीं 95% जो मेरे जैसा जो जहाँ अनफिट कह लो या फिर जहाँ मान लो जो थोड़ा सा आपकी समझ में अनफिट है, हालांकि उसका मन आप कहता होगा कि आप तो फिट हो, लेकिन मेरी समझ में मैं अनफिट हो सा क्योंकि 100 kg वेट है। तो जता भी जो यान की सोच रखे ना कि हमारे डाइट कंट्रोल कौन हो रही, तो डाइट कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है साहब ने, डाइट ऑटोमेटिक ही कंट्रोल हुई। क्योंकि मैं आपने बताया सर जीरो शुरू कर रहा हूँ, तो जीरो शुरू कर रहा हूँ तो मैं आपने बताऊँ आप शुरू के महीने जहाँ आप 5-7 दिन वो जो खाना खाने के बाद में पानी नहीं पीना वालों जब कर ले हो, थोड़ा सा पेट टाइट हो जाए, फिर के बाद में आप थोड़ी नॉर्मल वर्कआउट जहाँ कि मैं स्किपिंग बताई, फिर के बाद में आप पुशअप कर सको सा, नॉर्मल पुशअप, कोई ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पुशअप करो सर। आप 5-7-10 जता को भी सेट लगा पाओ, 5-7-10-15 आप 3 सेट लेना है। आप अगर 5-7 लगा पा रहे हो तो 4 सेट ले लो, और अगर आप 10 से 15 रिपीटिशंस ले पा रहे हो तो आप 3 सेट रख लो। ये सब उसी का है, थोड़ा सा चेस्ट आपकी एक्टिव हो जाएगी और थोड़ा सा जो वो है ना आप कह रहे हैं कि पेट वाली चर्बी ऊपर की साइड में अपन सेट करनी। तो वो के बाद में जो अपन करना है वह एब्स वर्कआउट करना है, और एब्स वर्कआउट में आपने आज जो जनरल वर्कआउट है खास मतलब बहुत सारा वर्कआउट है एब्स के महीने, कम से कम भी मैं आपने बता सकूँ 20 के आसपास या 20 से भी ज़्यादा। लेकिन आपका जो नॉर्मल जनरल वर्कआउट है, क्योंकि बीके मैंने खास ध्यान रखना अपन इंजरी को, अपना इंजरी भी नहीं हुए और साथ में एब्स को वर्कआउट मिल जाए। तो अभी शुरू आप फर्स्ट जो सेशन शुरू कर वर्कआउट को बीके मैंने जनरल वर्कआउट सबसे पहले जॉगिंग है। आप जॉगिंग कर पाओ तो वेल एंड गुड, जॉगिंग नहीं कर पाओ तो 3 या 4 सेट जता कर पाओ बता स्कीपिंग का करो, रस्सी कूदो, रस्सी कूद के फिर पुशअप लगा लो, कुछ सिटअप लगा लो। लेकिन सिटअप वाली जो वर्कआउट है वह भी आपने जो एब्स वर्कआउट अभी मैं आपने जो बताऊं एक मैंने इंक्लूड हो जाए। तो अब शुरू करा सा एब्स वर्कआउट। हाँ जी, तो अब अपन शुरू करेंगे लेग एब्स वर्कआउट। एक चीज़ एब वर्कआउट शुरू करने से पहले मैं आपने बता दूँ सा कि एक तो एब्स वर्कआउट करते समय हमने टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है मसल माइंड कनेक्शन को, कि आप जब भी वर्कआउट करो तो आपने लागना चाहिए कि आपके कोर के ऊपर प्रेशर आ रहे है। दूसरी चीज़ है बैक में स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, बैक में झटका नहीं आना चाहिए, या फिर बैक में आपने पेन नहीं होना चाहिए। आपने यूँ महसूस अगर यूँ हुए कोई भी एक्सरसाइज में कि आपके बैक में स्ट्रेन आ रहे हैं तो वह वर्कआउट नहीं करनी है। सर आप आज का फर्स्ट वर्कआउट में ले रहे हैं लेग रेजेस विद सीजर्स। करना को प्रोसीजर मैं बता दूं साहब ने, स्ट्रेट लेट के और ये जो दोनों हाथ है अनयू जोड़ के और थाइस के नीचे शिफ्ट करना है थोड़ा सा सपोर्ट वास्ते। और लेग रेजेस विद सीजर्स को मतलब ऐसा आपने लेग उठाना है करीब ई हाइट तक और फिर नीचे लेके जाना है और सीजर्स, फिर लेग उठाना है फिर नीचे लेके जाना है फिर सीजर्स तक मारना। ये जो वर्कआउट है ऐसा ये आपने करना है करीब 40 सेकंड वास्ते, और कोशिश करनी है कि का आप 2 सेट ले लो या 3 सेट ले लो। और बाकी अगर आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशानी ज़्यादा हुई है, अगर शुरू में जहाँ वर्कआउट शुरू कर रहे हो अगर नहीं ले पा रहे हो
तो आपका अब अगर आप एक इम सेट ले लो, सिर्फ एक सेट, क्योंकि आज मैं आपने 4-5 वर्कआउट बता दूँ सा एब्स का बहुत ही शानदार वाला। एक है आपने जो लोअर एब्स है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए। तो आज आप जो भी वर्कआउट करा एक माइंड में आपने दो तरह का, मतलब जो एब्स है एक माइंड जो लोअर एब है और अपर एब है, दोनों की दो या तीन एक्सरसाइज बताता हूँ। आप जब कह रहे हो आपने खूब मज़ो भी आई और करने के बाद में आपने ये महसूस हुई सर कि हाँ बहुत ही अच्छो लग रही है, आपको कोर मसल बड़ी ही यूँ थोड़ा अच्छो महसूस हो सी आपने। बस जो बात ध्यान रखनी है वह यही है सर, एक तो आपका बैक में स्ट्रेन नहीं आवे और दूसरी बात है मसल माइंड कनेक्शन बहुत शानदार रहे। वर्कआउट करते टाइम पर आपने यूँ महसूस होना चाहिए कि आप एब्स का वर्कआउट कर रहे हैं, मतलब कैन को थाइस को यूज़ नहीं करना है। अगर आप लेग रेज करना में, डाउन करना में और सीजर्स करने के मायने अगर आप थाइस का प्रेशर लगाया या थाइस को यूज़ करो तो आपके बैक में स्ट्रेन आने का पूरा चांसेस है। हाँ, तो अब आप बढ़ा दूसरा वर्कआउट, लेग रेज विद सीजर्स फर्स्ट वर्कआउट, अभी दूसरा वर्कआउट की तरफ बढ़ा सर। हाँ सर, तो एक जो फर्स्ट एब वर्कआउट हो वो हो लोअर एब्स तानी, अब आप अपर एब्स जो ऊपर की एब्स है वाता नहीं कह रहा, तो वे वही सा जो सेकंड वर्कआउट है अभी को नाम है लेग पुल क्रंचेस। लेग पुल क्रंचेस एक्सरसाइज है और विन करना को कुछ तरीकों ऐसा, एक साथ बॉडी ने और लेग्स ने एक साथ लिफ्ट करा और इस तरीके से, और साथ में बड़ो ही कंट्रोल वे में करना ऐसे। हाँ सर, तो ये वर्कआउट में जो खास ध्यान रखने वाली बात यह ऐसा कि एक तो बड़े ही कंट्रोल वे में करना है। आप यूँ नहीं है एक महीने इंजरी खा जाओ, बड़ो ही सावधानी से अपना एक साथ पैर लिफ्ट करना है, साथ में अपर बॉडी लिफ्ट करनी है और अपना जो हाथ है दोनों आपने एरिया के टच करनी है सर। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि साथ में वर्कआउट करूँ और साथ में ही आपने बताऊँ, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि दूसरे टाइप का माइक रहे, हम स्लोली बोले तो भी काफ़ी सुन जाए, लेकिन आपने नॉर्मल माइक में आप वीडियो बना रहे हैं सर। अब आप बढ़ा तीसरे वर्कआउट की तरफ, आज जो एब्स वर्कआउट है। हाँ सर, तो अपर एब्स और लोअर एब्स के बाद में अभी जो थर्ड जो एक्सरसाइज मैं आपने बताऊं वह ऐसा कंप्लीट एब्डोमेन खातर, पूरा मतलब एक तरह से जो पूरे के पूरे एब्डोमेन ने इन्फ्लुएंस करे सा या पूरे के पूरे एब्स ने इन्फ्लुएंस करे। तो आप शुरू करा वर्कआउट, तो वर्कआउट को नाम ऐसा, थर्ड वर्कआउट ऐसा लेग सर्कल्स। और लेग सर्कल्स करते टाइम पर आपने जो ध्यान रखना है वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि फोकस करना है कोर के ऊपर, जो आपका नाभि है भी पर आपने बिल्कुल ध्यान रखना है और इस तरीके से कुछ पैर रेस करना है और फिर सर्कल बड़ा ही आप थोड़ा सा ऊपर रख सको हुई, ठेठ नीचे आपने फ्लोर पर पैर नहीं टिका के थोड़ा ऊपर लिफ्ट रखना है और थोड़ा ऊपर ले जाओ, फिर पूरा सर्कल बड़ा ही शानदार कोऑर्डिनेशन के साथ में और बड़ा ही इत्मीनान के साथ में ये वर्कआउट करना है सर। और ई वर्कआउट से आपका जो कंप्लीट जो एब है कंप्लीटली आपका इन्फ्लुएंस हुई और आपने बहुत ही अच्छी महसूस हुई। तो एक वर्कआउट कम से कम 40 सेकंड या फिर आप जितना रिपीटिशन आप कंफर्टेबली कर सको, आप फर्स्ट रैप 2 बार रिपीट करो भी ये वर्कआउट में, फर्स्ट में आप कंफर्टेबली जितना कर सको बता करो और जो सेकंड आप दोबारा भी रिपीट करो। एक बात को जरूर ध्यान रखना है, मैं आपने सारी बात कह रहा हूँ, लेकिन आप अगर भी मैंने थोड़ा सा भी परेशान रहो ना कि आपके पेट में ज़्यादा पेन वगैरह हो रही है तो बिन आगे एडवांस नहीं करना, नेक्स्ट वर्कआउट पर आ जाना है। तो नेक्स्ट जो आप आज फोर्थ वर्कआउट ले रहा हूँ अभी पहले मैं आपने एक बात बता दूँ सर, जो आप वर्कआउट कर रहे हैं ना, आप यकीन मानजो मैं आपने शुरू कर रहा हूँ डाइट के बारे में, खाने के बारे में। तो खाना जो है आप ऑटोमेटिकली आप जो 4-5 दिन मैं जो वर्कआउट बता रहा हूँ अगर आप 4-5 दिन भी करो आपने ऑटोमेटिकली भूख कम लागनी शुरू हो जाए। आप यूँ खुद चाहो तो आप स्वस्थ जो स्वच्छ चीज़ें हैं अच्छी चीज़ें हैं वे खाओ, आप खुद के मन में ये ऐसी कि आप स्मोकिंग या छोटी मोटी बीमारियां हैं वह दूर रहो, बहुत ही शानदार मजा आने वाला है ऐसा। तो आप चौथे वर्कआउट की तरफ बढ़ा सकते। हाँ सर, तो आज की जो फोर्थ वर्कआउट है वो अपन थोड़ा सा कंप्लीट एब्स के लिए हो गया। अब वापस अपन जो लोअर एब्स है इनकी एक वर्कआउट है। तो वर्कआउट का नाम ऐसा बोथ लेग रेसेस विथ सिंगल लेग रेस। करना क्या है, आपको जस्ट फ्लोर पे लेटना है और लेट के आपको एक साथ दोनों पैर उठाने हैं, कम से कम इस करीब 45 डिग्री एंगल तक उठाना है और टोस को पुश करना है बाहर की तरफ, फिर वापस नीचे आना है और फिर सिंगल लेग। ध्यान रखें ऐसा पूरा का पूरा ये टच ना हो, ग्राउंड पे टच नहीं हो, और इस तरीके से ये वर्कआउट करना है, बड़ा ही कंट्रोल वे में करना है। ऐसा मैं बार बार एक बात आपको कह रहा हूँ, लेग वर्कआउट के टाइम पे हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहला तो ये जो हाथ का सपोर्ट है, आप नीचे जो बैक के नीचे थाइस के नीचे जो हाथ रखते हैं उसका बड़ा ही अच्छा सपोर्ट लेके वर्कआउट करना है। ऐसा नहीं हो कि वर्कआउट करते टाइम आप बैक में इंजरी कर लें। एक जो खास चीज़ है जो एब्स वर्कआउट की, शुरू में, हालांकि ये जो एब्स वर्कआउट है ये बहुत आगे की चीज़ होती है, लेकिन शुरू में इसलिए ज़रूरी हो जाता है। मैं करता हूँ एक्चुअल में, मैं जब वीडियो बनाना शुरू किया था, यूट्यूब चैनल शुरू किया था, एक बात आपको कही थी, मैं जो भी करूँगा वो सब करूँगा जो मैं एक्चुअल में करता था शुरू से। मैं यही करता था सर, डाइट पे कंट्रोल होता नहीं था, भूख खूब लगती थी, तो इस तरीके का एब्स वर्कआउट करता कि मेरे को फिर हर चीज़ हेल्दी खाने का मन होता, हर चीज़
अच्छी खाने का मन होता है और कम खाने का मन होता है। तो साथ में अगर आप वर्कआउट शुरू कर रहे हैं तो प्रोटीन की कोई चीज़ अगर आप ले सकते हैं, जैसे उसमें दालें हैं, चना है, अगर कोई भाई नॉनवेज खाता हो तो जो अंडा है उसमें भी अगर मेरी तरह मोटे हो तो मेहरबानी करके उसका बॉईल करो, उसका योक निकाल दो। 4 अंडे खा रहे हो उसमें से एक का योक आप साथ में कंज्यूम कर सकते हो, बाकी 3 का योक निकाल दो। जो स्लिम है, एक हुक्म थे जो यूँ कह रहे थे मेरे जो यूट्यूब चैनल पे भी आके उन्होंने पूछा था कि वेट बढ़ाना है, वर्कआउट करो सा सबसे पहले तो हेल्दी वर्कआउट करो, अच्छा वर्कआउट करो पूरा मतलब मसल माइंड कनेक्शन रख के, कि आप कुछ भी ऐसा नहीं हो कि आप एब्स का वर्कआउट कर रहे हो और आपके पूरा जो फोर्स है वो थाइस पे या बैक पे आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अपन थाइस का वर्कआउट करते हैं या जब बैक का वर्कआउट करते हैं तब ही बैक पे आना चाहिए, उस टाइम फिर अपने एब्स पे नहीं आना चाहिए। आज जैसे एब्स का वर्कआउट है तो कंप्लीट जो आपका मसल माइंड कनेक्शन होना चाहिए, आपको जो भी आप वर्कआउट करो आपको पता चलना चाहिए कि सारा का सारा आपके सबसे ज़्यादा जो कोर है, आपकी जो एब्स मसल है, उन पे सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। तो अभी बढ़ते हैं 5वें वर्कआउट की तरफ। हाँ साहब, तो जैसे कि पहले किया है अपना जो लोअर एब्डोमेन का या लोअर एब्स की जो वर्कआउट अभी जस्ट की है अपन ने 4th वर्कआउट, तो 5th वर्कआउट करेंगे इसा अपर एब्स के लिए। तो ये जो वर्कआउट करेंगे इसका नाम है नी हेल्ड क्रंचेस। नी हेल्ड क्रंचेस मतलब आपको जो नीज है उनको बिल्कुल फिक्स रखना है एक जगह पे और फिर क्रंचेस करना है। तो थोड़ा सा आप जो आपके घुटने हैं उनको फोल्ड करना है, नीज को फोल्ड करना है, इस तरीके से लाना है, जो हाथ है उनको पीछे ग्रिप करना है और इस तरीके से क्रंच करना है। इस तरीके से जो अपर बॉडी है उसको लिफ्ट करना है और जो नीज है उनको फिक्स एक जगह पे रखना है। इस वर्कआउट को मैं फिर से बता देता हूँ साहब, बड़ा ही कोऑर्डिनेशन के साथ में और मसल माइंड कनेक्शन के साथ में करना है। आप जब ये 5 वर्कआउट कर लेते हो तो मेरे को लगता नहीं कि आपका जो कोर मसल्स है वो लूज रहने वाला है, या आपको यूँ लगने वाला है कि नहीं शायद कुछ मिस कर रहे हैं। मेरे को जहाँ तक मेरे को पता है, मैं हालांकि एक आध वर्कआउट और इसके बाद भी बता दूंगा, और भी बहुत सारे वर्कआउट हैं सर, लेकिन जैसे कि मैं शुरू से आपको कहता आया हूँ, शुरुआत से 0 से शुरू कर रहे हैं ऐसा, तो 0 से शुरू करने में एक साथ करेंगे तो सिर्फ 2 दिन कर पाएंगे, थोड़ा 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 करके आगे बढ़ेंगे। जो वर्कआउट्स मैंने आज सुबह वर्कआउट सेशन में करी वही वर्कआउट्स आपको बता रहा हूँ सर। समझने में थोड़ी दिक्कत हो तो आप ये चीज़ भी समझना सर, क्योंकि फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहे हैं, ये सेकंड ही वीडियो है। एक्सरसाइज सेशन में तो फर्स्ट ही है और वैसे अपना सेकंड ही वीडियो है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे और इंप्रूव करते जाएंगे साहब। बस आप साथ में बने रहिएगा। कोई नए व्यूअर हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेहरबानी करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री करनी फिटनेस में आपको एक से बढ़ के एक चीज़ें जो आपने शायद कहीं नहीं देखी होगी, किसी ने आपको बताई नहीं होगी, ऐसी ऐसी चीज़ें, बड़ी स्मूथ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ सर। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट 6th एक्सरसाइज की तरफ। हाँ सर, तो जैसा कि मैं कह रहा था, लगभग अपन जो एब्स मसल्स है वो काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से बहुत अच्छी आपके टाइट हो चुकी होगी, अगर आपने जैसे जैसे मैं बताया है और बड़े ही शानदार तरीके से मसल माइंड कनेक्शन से आपने एक्सरसाइज करी होगी। तो अब इसके लास्ट में मान लिया कि ये जो एरिया है ये तो बिल्कुल बर्न करने लगा है, बड़ा ही कठोर हो चुका है। तो अभी ये जो साइड है ऑब्लिक मसल्स, इनको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने के लिए वर्कआउट बताता हूँ सर, वो है रशियन ट्विस्ट। रशियन ट्विस्ट करके एक्सरसाइज है। इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है, थोड़ा सा ये पैर है उनको हल्का फोल्ड करना है, यहाँ पे नीचे जो एड़ियाँ हैं इनको यूँ टिकानी है और फिर इन दोनों हाथों को यूँ आपस में जोड़ के अच्छे से और इस तरीके से जितना आप ट्विस्ट कर सके, जितना आप ट्विस्ट कर सके ध्यान में रखना है ऐसा। इस वर्कआउट में भी आपको जो खास ध्यान रखना है वो जो आपके माइंड को पता चलना चाहिए कि आपकी जो ट्विस्ट मसल्स हैं, जो पेट के साइड वाली मसल्स हैं, इनमें फोर्स पड़ रहा है। ये भी करीब आप 40 सेकंड के लिए, या फिर आप कोशिश करो जैसे फर्स्ट जो आप करते हो इसके अंदर फर्स्ट रिपीटिशन करते हो उसमें मान लो 10, 12, 15 जितने भी आप कर पा रहे हो, सेकंड रिपीटिशन में कोशिश करो उससे एक आध और बढ़ाने की। तो आज लगभग मैं यूँ समझता हूँ सर कि हाँ इतना तो बहुत है। आप अगर शुरू कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, इतना बहुत है। अगर हाँ कोई पहले से जो फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम से जुड़े हैं कोई लोग, ऐसे कोई लोग वीडियो देख रहे हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत ही शानदार वर्कआउट बताने वाला हूँ सर। अभी तो शुरू किया है और आगे आगे अंजाम क्या होगा आप देखते जाइएगा सर। तो ट्विस्ट मसल्स, ये जो ट्विस्ट मसल्स हैं ये भी अपना लगभग अपन ने अभी बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस कर लिया। अभी क्या करना है, जो एब्स वर्कआउट है, आप बीच में जो वर्कआउट्स हैं, अगर आपका मसल माइंड कनेक्शन अच्छा नहीं है, आपके एब्स हैं इससे ज़्यादा, अगर मान लीजिए आपके बैक है या फिर थाइज हैं, ये इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहे हैं, आप उस वर्कआउट को स्किप कर सकते हैं। आपको वो वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक वर्कआउट जो सबसे लास्ट में मैं अभी आपको बता रहा हूँ एब्स का, बहुत ही ज़रूरी है। एक तो उससे आपका जो भी आपने अभी वर्कआउट किया है उसकी थकावट दूर होगी, वो है प्लैंक। जनरल प्लैंक है, सीधा ये जो अपन पुशअप लगाते हैं उस पोजीशन में आना है, दोनों कोहनियों को नीचे टच कर देना है
स्टॉप वॉच चालू कर लेनी है, आपको अपने फोन के अंदर स्टॉप वॉच चालू कर लेनी है और उसमें देखना है, कोशिश करनी है जब तक आप जितना, चाहे आप 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, आप जितना भी रेस्ट को शुरू में 1-2 दिन 5 दिन आप ये करके देखिए और उसके बाद में उस टाइम को बढ़ाने की कोशिश करिए, डेली डे टू डे लाइफ में बढ़ाने की कोशिश करिए। और एक बात और बता देता हूँ साहब, कुछ हुक्म ऐसे हैं जिनको धरण आदि की समस्या रहती है, धरण की, गैस्ट्रिक की, जो काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह से भी कंसल्ट करते रहते हैं। हालांकि जो बायोलॉजिकल अगर जैसे मेडिकल से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है अलग बात है, लेकिन बाकी अगर आप इस तरीके से, कोई जरूरी नहीं है बहुत भारी हैवी नहीं, सिर्फ अच्छा मसल माइंड कनेक्शन रख के और बहुत ही प्यार से ये वर्कआउट करेंगे। ये 3-4 वर्कआउट डेली एब्स वर्कआउट में आप इंक्लूड कर लेते हैं शुरू में। अभी मैं ये जो वर्कआउट्स बता रहा हूँ ये सेशन शुरू करने के 7 से 8 दिन या 10 दिन तक का है, उसके बाद में अपन इसमें से कुछ कम करेंगे और दूसरों में कुछ वर्कआउट बढ़ाएंगे। तो आप ये सब बड़ी ही ईमानदारी के साथ अगर करेंगे तो आपके धरण है, गैस्ट्रिक की वगैरह समस्या है, उसमें भी काफ़ी फायदा मिलेगा सर। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है, शायद आज का जो वर्कआउट का अपना होम वर्कआउट का कह सकते हैं, या फिर श्री करणी फिटनेस जो यूट्यूब चैनल था, इसका वर्कआउट सेशन जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने खूब एंजॉय किया होगा। मैंने तो खैर एंजॉय किया ही है और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ साहब, ये अपना फर्स्ट वीडियो ही है एक्सरसाइज का, और मेरा प्रॉमिस है, वादा है आपसे कि हर वीडियो में, हर नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ आपके लिए सुधार करके कुछ ना कुछ और अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा सर। और हमारी जो श्री करणी फिटनेस चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, खमा गणेश।